तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी दी है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन को पे स्केल की अदायगी के लिए पे रिवीजन कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने एन शिवशंकर रिटायर्ड IAS को कमेटी का सदरनशीन और बी रामैया रिटायर्ड IAS को एक रुकन के तौर पर मुकर्रर किया है। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी गई है। महकमा फाइनेंस को हिदायत दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए PRC के लिए ज़रूरी फ़ंड और अमला फराहम करे। हुकूमत ने रियासती सरकारी मुलाजमीन को 5% अबूरी मुआवजा अदा करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला तारक रामाराव ने जगतियाल असम्बली हल्के में बाज़ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और बाज़ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने ज़िला SP के दफ्तर का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ इफ्तिताह किया। वज़ीर आला तारक रामाराव के दौरे जगतियाल के मौके पर इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। मटपल्ली कोरटला डिवीज़न से ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। कल शब तकरीबन 4 बजे ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, जिस पर इन वर्कर्स ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। इसी दौरान मटपल्ली में दोपहर के खाने के वर्कर्स के भूख हड़ताली कैंप पहुँचकर नामालूम अफराद ने इस कैंप को उखाड़ दिया। जारिया साल के अवाखिर में होने वाले तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों की टीम आज से रियासत का दौरा कर रही है। ये टीम मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तमाम इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लेगी। 5 अक्टूबर को इस दौरे का अख्ताम होगा। दौरे के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तवक्को की जा रही है, जिसमें इंतखाबी सरगर्मियों की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाए जाने का इम्कान है। रियासती वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गरीबों के ज़ाती मकान के ख्वाब को पूरा किया है, जिसकी नज़ीर मुल्क की किसी और रियासत में नहीं मिलती। शहर में तीसरे मरहले के तहत 1920 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की गई है। तीसरे मरहले में 44,000 इस्तेफ़ादा कुनंदगान में मकान तकसीम किए गए। 5 अक्टूबर तक चौथे मरहले में मकानात की तकसीम का काम किया जाएगा। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तालीम के शोबे को अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने दुमलगुड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी हॉस्टल ब्लॉक की इमारत का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि 9 साला दौरे हुकूमत में तालीम के शोबे में वज़ीर आला ने कई तब्दीलियाँ की हैं। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि KCR के इख्तिदार में आने के बाद से कुदरती वसाइल को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने BRS के रुकन राज्यसभा संतोष के साथ महबूब नगर के KCR अर्बन इको पार्क में 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा बर्ड इनक्लोज का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जंगल सफारी शुरू की, जो 26,000 एकड़ पर फैली हुई है। इस मौके पर उन्होंने ज़िलाई अहदेदारों के हमरा सफारी गाड़ी में वॉच टावर का सफ़र किया। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में जंगल सफारी को डिज़ाइन किया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर सयाह यहाँ आते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दिल्ली पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी उर्मिलेश को गाज़ियाबाद से हिरासत में ले लिया। साबिक़ नेशनल मीडिया मैनेजिंग एडिटर्स औरंदियो
चक्रवर्ती, सहाफ़ी उर्मिलेश और अभिसार शर्मा को दहशतगर्दों से रवाबित के मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने कल्चरल वर्कर सुहेल हाशमी के मकान पर धावा किया। पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के सीईओ के मकान पर भी धावा किया। दीगर समाजी जहदकारों के मकानात पर भी धावे किए गए। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि उनकी ये ऐन ख्वाहिश है कि तेलंगाना से ओलंपिक्स में खिलाड़ी हिस्सा लें। उन्होंने महबूबनगर ज़िले के हनवाड़ा मंडल में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3.5 साल पहले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हर गाँव में स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम करने का नज़रिया पेश किया था। पहले मरहले में 18,000 मवाज़ात में मैदानों का इंतज़ाम किया गया है। नांदेड़ में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक सरकारी दवाखाने में 12 नवज़ायदा बच्चों के बशमूल 24 अफराद फौत हो गए। दवाखाने के डीन ने इसके लिए दवाओं और हॉस्पिटल के स्टाफ की किल्लत को वजह करार दिया। नांदेड़ के शंकर राव चौहान गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डीन ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अफराद, जिनमें 12 बालिग शामिल हैं, मुख्तलिफ अमराज की वजह से फौत हो गए। इनमें से बेशतर अफराद को सांप ने डस लिया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 नवज़ायदा बच्चे और 6 नवज़ायदा लड़कियां फौत हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें स्टाफ के तबादले की वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारा हॉस्पिटल एक महदूद इलाके के लिए है, लेकिन दूर दराज के मुकामात से मरीज़ आ रहे हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और इससे बजट का मसला भी पैदा होता है। बिहार मुल्क की पहली रियासत बन गई है जिसने ज़ात पात पर मबनी सर्वे के आदाद शुमार जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में इशारा दिया गया है कि आबादी के 36% का ताल्लुक इंतहाई पसमानदा तबक़ात से है, 27.1% का ताल्लुक पसमानदा तबक़ात से, 19.7% का ताल्लुक दर्ज फ़हरिस्त अक़वाम से और 1.7% का ताल्लुक दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल से है। आम आदमी 15.5% है। रियासत की जुमला आबादी 13.1 करोड़ से ज़ायद है। इस सर्वे में ये भी कहा गया है कि यादव बरादरी सबसे बड़ा ज़ेली ग्रुप है, जो ओबीसी के तमाम ज़ुमरों में 14.27% है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का ताल्लुक इसी ग्रुप से है। इस रिपोर्ट में सियासी तनाज़ा पैदा होने का इम्कान है। इसके अलावा दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का भी मुतालबा किया जा सकता है, जिस पर फ़िलहाल 27% की हद मुक़र्रर है। लोकसभा इंतख़ाबात से चंद माह पहले ये डाटा जारी किया गया है। इसके मुताबिक दीगर पसमानदा तबक़ात का फ़ीसद रियासत में 63.1 है। ये रिपोर्ट बिहार में दीगर पसमानदा तबक़ात की अददी बरतरी और इंतख़ाबी असर व रसूख को ज़ाहिर करती है। तिरुपति के आरटीसी बस स्टैंड से एक कम उम्र लड़के का अगवा कर लिया गया। बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इस लड़के का अगवा किया गया, जो तिरुपति में दर्शन के लिए अपने माँ बाप के साथ आया था। इस लड़के का ताल्लुक चेन्नई से है। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस इस लड़के की तलाश कर रही है। निजामाबाद ज़िले के आरमूर असम्बली हल्के के नंदीपेट मंडल मुस्तखर में वाक़ सुपर मार्केट में कल बरक़ी शॉक लगने से नवीपेट की एक कमसीन लड़की की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ऋषिता नामी 4 साल लड़की अपने वालिद के साथ सुपर मार्केट गई थी। इसने चॉकलेट लेने सुपर मार्केट के फ्रिज के दरवाजे को जैसे ही छुआ, इसको बरक़ी शॉक लगा। इसको फौरी तौर पर इसके वालिद ने एक तरफ खींच लिया। बादशाह उसे सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया। सेलिब्रिटी हुड इदारे की जानिब से शहर हैदराबाद में डांडिया उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। दशहरा नवरात्रि उत्सव के सिलसिले में
एक पोस्टर जारी किया गया। कांग्रेस के लीडर अनिल कुमार यादव ने ये पोस्टर जारी किया। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक इंपीरियल गार्डन में ये डांडिया उत्सव मुनक्किद किया जाएगा। कुवैत में लुलु ग्रुप की हाइपर मार्केट का इफ्तिताह अमल में आया है। इदारे के सदर नशीन एम.ए. यूसुफ अली, इस्माइल जुमाल अंसारी की मौजूदगी में डॉक्टर अली मेहदी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कुवैत के बशमूल दीगर ममालिक के सुफरा, सरकारी ओहदेदार और अहम शख्सियात मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए रेवंत रेड्डी, जो कि आरएसएस लीडर हैं, उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सरबराह बनाने पर सवाल उठाया है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक आरएसएस रहनुमा रेवंत रेड्डी को टीपीसीसी का सदर मुकर्रर किया है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि आरएसएस से वाबस्ता रेवंत रेड्डी को टीपीसीसी सदर बनाने की बात वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि रियासत पंजाब के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अमरिंदर सिंह ने इस बात का इंकशाफ किया है और सोनिया गांधी को एक मकतूब रवाना करते हुए आरएसएस लीडर को कांग्रेस पार्टी का रियासती सरबराह बनाने पर सवाल भी उठाया है। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने वाली कोरोना वायरस बीमारी के बाद अब एक और नई बीमारी एक्स के फैलने और कोरोना वायरस की तरह लाखों लोगों को अपनी लपेट में लेने का इंकशाफ हुआ है। एक ऐसे वक्त में जब लोग आलमी सतह पर कोरोना वायरस के खात्मे पर राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं, आलमी सतह पर एक और नई बीमारी एक्स का खतरा मंडरा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने एक्स नामी बीमारी फैलने के इम्कानात पर अपने रद्देमल का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे इस बीमारी के फैलने का इम्कान है, ताहम इससे निपटने के लिए तैयारी भी जरूरी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया की वैक्सीन टास्क फोर्स की सरबराह करने वाली डेम केट बंगम ने कहा है कि एक्स नामी बीमारी दुनिया भर के लाखों अफराद को उसी तरह मुतासिर करेगी जिस तरह कोरोना ने किया था। ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये कोरोना से 7 गुना ज्यादा मौसर है। माहिरीन सेहत इस बीमारी का सामना करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात जैसे जीनोमिक निगरानी को बढ़ाना, पैथोजेंस की फहरिस्त मुरतब करना, कोरोना वबा के फैलने के दौरान किए गए इक़दामात करना, ज़रूरत पड़ने पर कम वक्त में बीमारी का टीका तैयार करने की सलाहियत पैदा करना, मौसर अद्वियात खासतौर पर एंटीवायरल की तलाश पर काम करना जैसे इक़दामात कर रहे हैं। एक्स से निपटने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबराह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के याकुतपुरा असम्बली हल्के में करोड़ों रुपये मालियती तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के संतोष नगर डिवीजन में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, याकुतपुरा AIMIM इंचार्ज यासिर अरफात, MLC मिर्जा रहमत बेग, हल्के याकुतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर व दीगर भी मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में मरकजी इलेक्शन कमीशन की एक आला सतही टीम आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहर हैदराबाद पहुंच गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अराकीन की आमद के पेश नज़र पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर सख्त सियानती इंतजाम किए थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने मरकजी इलेक्शन टीम का
शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि 3 रोज़ा दौरे के दौरान ये टीम सियासी जमातों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर शिराकतदारों से मुलाकात करेगी। अपने दौरे के पहले रोज़ इलेक्शन कमीशन की ये टीम कौमी और रियासती तस्लीमशुदा सियासी जमातों का एक इजलास तलब करेगी। हर सियासी जमात के 3 नुमाइंदों को दोपहर में होने वाले इजलास के लिए मदऊ किया गया है। इस इजलास के दौरान इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से फरीक़ैन की राय और तजावीज़ात भी हासिल करेगा। वाज़ा इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ एक इजलास होगा जिसमें आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ कई अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। इजलास में वोटरों पर पैसे, शराब और दीगर रुग़बत के असर व रसूख को रोकने के इक़दामात का फैसला भी किया जाएगा। अगले दिन ये टीम वोटर बेदारी मुहिम के हिस्से के तौर पर साइकिथलॉन और वॉकाथॉन को झंडी दिखाएगी। उसके बाद ज़िले इंतखाबी अफसरान, कलेक्टर्स और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए ज़िला सतह की तैयारियों का जायज़ा लेगी। 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम सिस्टमैटिक वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत सरगर्मियों पर नुमाइश का दौरा करेगी। इलेक्शन कमीशन की ये टीम जमहूरी अमल में बेदारी और शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए रियासती शबीह मासूर अफराद, वोटर्स और नौजवान वोटरों के साथ बातचीत भी करेगी। बादशाह चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार के साथ भी एक अहम इजलास मुनक़िद करते हुए आइंदा इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जा सकेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर कमिश्नर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अपने दौरे का अख्तिताम करेंगे। इस दौरे के 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के बाद पोलिंग पैनल 119 रुकनी असम्बली के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने का इम्कान है। भारत राष्ट्रीय समिति की निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसल व भारत जागृति की सदर के कविता ने भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम 21 अक्टूबर को बरतानिया में मुनक़्क़िद होने वाले बदकम्मा तक़रीबात के पोस्टर्स की नक़ाब कुशाई की। भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम कई सालों से मुख्तलिफ ममालिक में बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद किया जा रहा है। हर साल भारत जागृति यूके मेगा बदकम्मा के नाम से बरतानिया में तक़रीबात का एहतमाम करती है। MLC के कविता ने बदकम्मा तक़रीबात के पोस्टर्स का रस्म इजरा किया। उन्होंने मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। के कविता ने इस मौके पर कहा कि बैरून ममालिक में भारत जागृति कारकुनान के बदकम्मा त्यौहार को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने के लिए खुसूसी कोशिशें की हैं और उन्हें खुशी है कि तेलंगाना के सक़ाफ़ती त्यौहार मुख्तलिफ ममालिक में मकबूल हो रहे हैं। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने हल्दी के किसानों की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हल्दी के किसानों के खौफ को पूरा करने का सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर जाता है। बीजेपी रहनुमा DK अरुणा ने अंदूर में जना गर्जन सभा को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। हल्दी के किसानों के खौफ पूरा करने का सेहरा वज़ीर आज़म के सर है। बीजेपी की कौमी नायब सदर ने वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने सियासी फायदे के लिए नौजवानों की मौत का सबब बन रहे हैं। उन्हें पालामुरू और रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की कौमी हैसियत के बारे में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। DK अरुणा का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस और BRS पार्टियां एक ही हैं और वो अंदरूनी तौर पर मफाहमत करते हुए साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के बरसर इक़्तिदार आने पर ही तरक्की होगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने अहल अफराद में हेल्थ कार्ड तक़सीम किए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने SRT कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में
100 अफराद को हेल्थ कार्ड हवाले के। इस प्रोग्राम में रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, इब्तिदाई मजलिस के सुदूर व मोतबदीन के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हाथों हल्के कारवान के MD लाइन्स में फखर मिल्लत कोचिंग सेंटर में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने MD लाइन्स टोली चौकी में AIMIM की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कायम किए गए फखर मिल्लत कोचिंग सेंटर के इंतजामिया और तुलबा से मुलाकात की। दरियासना उन्होंने खवातीन में राशन किट्स भी तकसीम किए। आपको बता दें कि ये मुफ्त तरबियती मरकज़ खवातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने और उनके हुनर की नशोनुमा के लिए काम कर रहा है। फखर मिल्लत कोचिंग सेंटर के दौरे के मौके पर MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तहरीक कंजुल हुदा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दुरूद रैली का पुरअमन और कामयाब इनेकाद अमल में आया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तहरीक कंजुल हुदा की जानिब से दुरूद रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया और दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया। दुरूद रैली में शामिल नौजवानों को प्लाकार्ड्स के जरिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाते देखा गया। आपको बता दें कि तहरीक कंजुल हुदा न सिर्फ शहर हैदराबाद में सरगर्म है बल्कि हिंदुस्तान भर में भी सरगर्म है। मुख्तलिफ दीनी और दुनियावी शोबजात पर काम कर रही है। दुरूद रैली के दौरान रैली में शामिल नौजवानों ने तोहफे भी पेश किए। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से कौमी सतह की तालीमी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है। सन 1997 में तश्कील दी गई तंजीम आईटा कई सालों से असातिज़ा की शख्सियत, उनके इल्म, अफकार, फ़नी उसूलों और जायज़ हुकूक़ के हुसूल के लिए इक़दामात करती चली आ रही है। आईटा ने पेशे तदरीसी के हकीकी मकसद को दुरुस्त साबित करने, मुआशरे में तब्दीली लाने की गर्ज से कुल हिंद तालीमी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है और उसका उन्वान तदरीसी आगही, तुलबा का इर्तिक़ा, समाजी तग़य्युर। आईटा एक मिसाली प्लेटफॉर्म मुंतखब किया है। आईटा तेलंगाना के सदर मोहम्मद यकीनुद्दीन ने इस्लामिक सेंटर लकरकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कुल हिंद तालीमी मुहिम के आगाज़ की तफसीलात और मकासद बयान किए। कन्वीनर M.A. मुजीब, आईटा के सेक्रेटरी मुमताज़ अली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। इस मौके पर महमूद अली सोहेल, सदर आईटा हैदराबाद यूनिट, हाफिज मोहम्मद फयाजुद्दीन, नायब सदर आईटा व दीगर भी मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना ने असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। रिटायर्ड IPS अफसर व तेलंगाना BSP सदर RS प्रवीण कुमार तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हल्के सिरपुर से मुकाबला करेंगे। तेलंगाना में मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की जानिब से तैयारियां जोरों शोर पर हैं। बहुजन समाज पार्टी भी असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए कमर बस्ता हो गई है। आज पार्टी क़यादत ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 20 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त के मुताबिक रिटायर्ड IPS अफसर RS प्रवीण कुमार सिरपुर असेंबली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि जहीराबाद हल्के से जंगम गोपी, पेद्दापल्ली से दसारी उषा, तांजोर से चंद्रशेखर मुदिराज, देवरकुंडा से M वेंकटेश चौहान, चोपड़ंडी से कोनकती शेखर, पालेर से A वेंकटेश्वर राव यादव,
नकरिकल से एम प्रियादर्शनी, वायरा से बनुत रामबाबू नायक, धर्मपुरी से नक्का विजय कुमार, वनपर्ती से एन चेन्ना रामुलु मुदिराज, मनकोंदूर से नितेश रामचंद्र, कोडाट से पी श्रीनिवास, नागर कर्नूल से कोत्तापल्ली कुमार, खानापुर से बंसीलाल राठौड़, अंदोल से एम प्रकाशम, सूर्यापेट से वी जंगैया यादव, विखाराबाद से गडम कांति कुमार, कोत्तागुड़म से इर्रा कमेश और जुक्कल से पी कुमार माधवराव इकाम बकर इंतखाबात लड़ेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसोसिएशन की जानिब से इंदिरा पार्क पर गरीब लोगों को अराजी मख्तस करने का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसोसिएशन के सदर शाह आलम की सदारत में हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म हुआ। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम, पार्लिमानी हल्का इंचार्ज मोहम्मद माजिद व दीगर ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शुरा को मुखातिब किया और हुकूमत से गरीब लोगों को अराजी फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया। हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का हिल टॉप माउंट लंदन में चाकू से वार करके कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 65 साला मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपने एक साथी के हमरा जा रहे थे। इतलात मिली है कि लूट लेने की गर्ज से उनकी जान ले ली गई। मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन के कत्ल की इतला मिलते ही उनके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और वो सकते में हैं। वाज़ेह है कि मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन साल 2011 से लंदन में मुकीम थे और उनकी बेटी की शादी 5 अक्टूबर 2023 को मुकर्रर थी। वो वतन वापसी की तैयारी में थे कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उनकी नाश को हैदराबाद लाने के लिए इंतजामात के सिलसिले में अफराद ख़ानदान ने मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की है। रियासत उत्तर प्रदेश से एक पुलिस अफसर के बदतमीजी करने से नाराज खातून के पुलिस अफसर को चप्पल से मारने का वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस अफसर और एक खातून लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही इस वीडियो में पुलिस एहलकार खातून को लात मारता हुआ और वो खातून पुलिस अफसर को चप्पल से मारती हुई नजर आ रही है। बताया गया है कि एक खातून बजरिए ऑटो अपने घर जा रही थी कि एक पुलिस अफसर ने ऑटो को रोक दिया और खातून के साथ नारवा सलूक किया, जिस पर खातून मुश्तइल हो गई और उसने पुलिस अफसर को तमाचा रसीद कर दिया। खातून के तमाचा मारने पर पुलिस अफसर भी बरहम हो गया और उसने उसे लात मार दी। पुलिस और खातून के दरमियान लड़ाई का ये मंजर कुछ लोगों ने अपने कैमरे में मुक़ैद कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। मुतासरा खातून ने पुलिस अफसर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद उसे मुअत्तल कर दिया गया है। मुताल्लिका पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश भी शुरू की है। हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत दिल्ली और एनसीआर शदीद ज़लज़ले के झटकों से लरस गया। लोग खौफज़दा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल गए। तफसीलात के मुताबिक 3 अक्टूबर की सपहर दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया है कि रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 1 मिनट तक ज़लज़ले के झटके आने से लोगों में खौफ व हरास फैल गया और वो अपने घरों से और दफातर से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे तेलंगाना के मौके पर वज़ीर आला केसीआर से मुताल्लिक़ सनसनीखेज़ तबसरा करते हुए कहा है कि केसीआर एनडीए इत्तेहाद में शामिल होना चाहते थे। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी ने 48 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और केसीआर को हिमायत की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि जब भी वो हैदराबाद आते केसीआर उनका एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया करते थे, लेकिन बाद में केसीआर ने ऐसा करना छोड़ दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि जीएचएमसी इंतखाबात के बाद केसीआर उनसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे और एनडीए में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। मोदी ने बताया कि उनकी जानिब से केसीआर को एनडीए में शामिल करने से इनकार करने पर केसीआर का रवैया बदल गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना में रकम जारी की थी, लेकिन केसीआर ने रियासत की फलाह व बहबूद के लिए दी गई रकम को लूट लिया। वज़ीर आज़म ने अवाम से कहा है कि वो उन पर भरोसा करें और तेलंगाना में बीजेपी को एक मौका दें। बीजेपी हर महाज पर तेलंगाना के अवाम के साथ खड़ी रहेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।